वेलकम टू एकेडमिक गुरुकुल। आज का टॉपिक है टारगेट मार्केटिंग। ओके, सो टारगेट मार्केटिंग एक बहुत ही नोन टॉपिक है। अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो टारगेट मार्केटिंग के बिना हम ये एसटीपी कंसेप्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं मार्केटिंग के अंदर। एसटीपी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो इसमें टारगेट मार्केटिंग का मतलब है कि हम स्पेसिफिक एक क्लाइंटेल को हम जज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर ही हम काम करते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर, उसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए होता है जो एक सर्टेन ट्रेट्स कैरी करते हैं या सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं या उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कैरी करते हैं। अगर टारगेट मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो टारगेट मार्केटिंग प्रिंसिपल टारगेटिंग specific population segments can greatly increase effectiveness of your marketing efforts। भाई सिंपल एक लॉजिक है कि अगर हम ज़्यादा हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें अपने एक एक टारगेट को हमें सेट करके चलना पड़ेगा। बिना टारगेट के अगर हम सेट नहीं करेंगे मार्केट को, अगर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन है, हम किसको टारगेट करें, उसके हिसाब से हमारे एडवर्टीज़मेंट्स बनेंगे, उसके हिसाब से हमारे एड्स डेवलप होंगे, उस एरिया, उस स्पेसिफिक एरियाज़ में हमें काम करना होगा, वहीं पे उसी रीजन में हमें काम करना होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम टारगेट मार्केट के कि क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे चाइल्ड केयर सेंटर है। अब जो वर्किंग वुमेन है या जिनके पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स काम करने जाते हैं, अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर और बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, और जैसे दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं कमा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो लोगों ने चाइल्ड केयर सेंटर डेवलप किए जिसमें बच्चे को वो दिन भर के लिए, अपने छोटे बच्चे को दिन भर के लिए वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और सुबह वो जब ऑफिस जाते हैं तो 9 बजे वो छोड़ के चले जाते हैं, और शाम को जब 5, 5:30 पे लौट के आते हैं घर, तब वो उस बच्चे को लेते हुए आते हैं। तो उसमें सारा उनका इंतज़ाम रहता है, खाना, सोना, बच्चों को देखभाल करना, उनके रिक्रिएशन की व्यवस्था करना, उनके टीवी के लिए कार्टून्स हैं वो हैं, उनके गेम्स डिज़ाइन करना उनके लिए। तो चाइल्ड केयर सेंटर एक बहुत अच्छा बिज़नेस है बड़े सिटीज़ के लिए। दूसरा है फार्मास्यूटिकल फर्म्स। अगर हम इनकी यूजेस की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल फर्म्स एक अलग अलग, उसके भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे कार्डियक है, पीडियाट्रिक्स है, बच्चों के लिए हम पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स में हम जैसे हड्डियों के अगर रोग हैं या हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हम दवा डेवलप कर रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन का हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हमें फोकस करना है और कौन से प्रोडक्ट हमें डेवलप करने हैं। एडवांटेजेस देखते हैं टारगेट मार्केटिंग के, कि एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, इफ़ेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। कंपनीज़ जो ज़्यादा अच्छी तरह अपने रिसोर्सेज को, या अपने कंपनीज जो ज़्यादा अच्छी तरह अपने कस्टमर्स को टारगेट करती हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनको एडवर्टाइजिंग बजट्स, डिपार्टमेंटल बजट्स, जो जिस जहाँ पे उन्हें खर्चा करना है वहाँ पे उनको पता है कि हमें यहीं कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हमारा रिसोर्स एलोकेशन जो होगा, जैसे कोई बिज़नेस है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको दिख रहा है कि अब आने वाला टाइम, जैसे अब आने वाला जो सीज़न है, जो भी सीज़न, जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियाँ जब आएंगी, विंटर्स आएंगी, तो विंटर्स में वूलन क्लोथ्स का बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्लरिश होगा। तो उस टाइम पे अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया है वूलन क्लोथ्स के ऊपर। अब एसी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा होगा, या समर क्लोथ्स के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो रहा होगा। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, जैसे अगर हम एक ही स्पेसिफिक एरिया में अगर हम काम करें और हमें मालूम है हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन है, तो हमारे जो कॉस्ट वेस्ट हो रही है उन कस्टमर्स के ऊपर
जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, या जो मार्केट वो जो कभी भी लौट के हमारे पास नहीं आएंगे, या जो हमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, उन लोगों के ऊपर हमें कोई काम करने का मतलब। अगर आप एक टारगेट मार्केट को लेके चलते हैं, तो हम अगर 50 ईयर्स या 55 ईयर्स से ज़्यादा एज के इंसान को अगर हम बात करें, तो उसको अगर हम अगर प्रोटीन शेक्स बेचें, या उसको हम अगर जिम्स के तरफ अट्रैक्ट करें, तो वो हमारा टारगेट पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। पोटेंशियल कस्टमर हमारा है एक एडल्ट 18 ईयर्स से लेके, अगर हम बात करें 35 ईयर्स 40 ईयर्स तक, जो जिम प्रेफर करता है ज़्यादातर। अगर अलग से हम देखते हैं इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब है जब कस्टमर को मालूम है कि उनके ऊपर काम हो रहा है, उसके बारे में सुना जा रहा है, उनकी नीड्स को देखा जा रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फाई बहुत आराम से होगा। क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसकी बात सुने और उसके हिसाब से काम करें। और मार्केटर को पता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, तो वो इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है। ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, जब कस्टमर बोल रहा है वो हम अगर सुन रहे हैं और उन्हीं कस्टमर्स के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, तो कस्टमर भी हमारे लिए लॉयल रहेगा, वो हमारी ब्रांड को रिपीट करेगा, वो बार बार हमारी ब्रांड को खरीदने की कोशिश करेगा। इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनीज अपने आप को अपने बारे में ही नहीं, अपने राइवल्स के बारे में भी सोचती हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह से कस्टमर की नीड्स को आपके राइवल सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उससे अच्छी तरह हम उनको किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं उन सर्टेन मार्केट सेगमेंट्स को। तो हमें अगर मालूम होगा, तो हम राइवल्स की स्ट्रैटेजी को जानते हैं, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें पता ही है कि अगर हम कस्टमर्स के बारे में काम करें, कस्टमर्स के ऊपर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेगमेंट के ऊपर टारगेट करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एक टारगेट मार्केटिंग था। और अगर आपको इस ऊपर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं डाउन बिलो। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।